अभी आपने देखा होगा एक, मैं उसका नाम नहीं ले जाना चाहता हूँ, उसके नाम मेरे जूतों के नीचे, हम नहीं लेते हैं वो सब लोगों का नाम। उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा है कि मोहम्मद ने 12 शादियां की है और मोहम्मद यास था नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे भाई तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, हम तुम्हें एक भाई का शब्द देते हैं और हम तुम्हें ये कहते हैं कि तुम नादान हो, तुम पढ़े नहीं हो, तुमने किताबों की स्टडी ही नहीं की और तुमने किताबों को जाना ही नहीं कि हमारे धर्म के अंदर क्या लिखा हुआ है। तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है तुम्हें मालूम नहीं है कि ये वेद का मंत्र कहाँ लिखा हुआ है? तुमको क्या तुम्हारे बाप को भी मालूम नहीं होगा? और रेफरेंस नोट करो, अथर्ववेद कांड नंबर 20 सूक्त नंबर 127 का मंत्र नंबर 3 उठा करके देख लेना। उष्ट्रस्य परवाहिड़ो वदमंतो द्युदशा वर्षमरसने जीतो दीस्मान। लोगों, उष्ट्रस्य ऊंटों पर सवार होकर के एक आदमी आएगा, वो कृपानुसार ऊंटों पर बैठेगा, घोड़ों पर भी बैठेगा, खच्चर पर बैठेगा और वो ऊंटों की सवारी करता हुआ आएगा। द्यू दशा, द्यू के माने संस्कृत में 2 के होते हैं और दशा के मतलब 10 होते हैं। 10 + 2 को मिलाएंगे तो उसको होता है 12 बीवियों वाली। 12 बीवियों वाले नबी होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। और आज तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 शादियां की हैं और वयाश थे। कमीने, तुम बोलने से पहले तुम्हारी ज़बानें कट क्यों जमीन पर गिर क्यों नहीं गई और तुम जमीन के अंदर धंस क्यों नहीं गए? हम तुम्हारे लिए यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान अता फरमाए। तुम पढ़ो, अथर्ववेद को पढ़ो, तुम्हें मालूम चल जाएगा कि वो 12 बीवियों वाला नबी, वो तुम्हारा भी नबी है और तुम माने उसको बगैर निजात नहीं पा सकते हो, कामयाबी तुम नहीं पा सकते हो। शंकर जी ने अपने बेटे सन्मुख को आने वाले नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे, यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सतमत भाको, संवत विक्रम 2 अनंगा, महाकोखनस चतुर पतंगा, राजनीति भव प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरंजत सुदर सच्चारी, तिनको वंश भैया तुम्हारे, तब तक सुंदर मद्दी कोया, बिना महामत पार न होया, तब से मानो जंतु विकारी, समरथ नाथ देवव्रत भारी, हर सुंदर निर्माण होई, तुलसी वचन सद सच होई। शंकर जी ने अपने बेटे सन्मुख को आने वाले नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम देते हैं। मेरे बेटे, यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, मैं यहाँ किसी की तरफदारी नहीं करूंगा और किसी की हिमायत और सपोर्ट में नहीं बोलूंगा। यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सतमत भाको, वेदों में और पुराणों में जो लिखा हुआ है वो मैं साफ साफ तुम्हारे दरमियान बयान कर दूंगा। संवत विक्रम 2 अनंगा, 14वीं रात की तरह चमकने वाला एक ऐसा इंसान आएगा, एक ऐसा इंसान पैदा होगा, सूर्य युवाजनी, वो सूरज के जैसा चमकेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराज मुनीर कहा है, चमकता हुआ सूरज कहा है। सूर्य युवाजनी, वो सूरज की तरह चमकने वाला इंसान पैदा होगा, बिना महामत पार न होया। आए मेरे बेटे, अगर निजात चाहते हो, जन्नत चाहते हो, पैराडाइज में जाना चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उपासक बन जा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाला बन जा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बन जा, बिना महामत पार न होया। मेरे भाइयों, अब मोहम्मद का और महामद का उलमा का तर्जुमा मैं क्या करूं ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए। कहते किसो हैं? अहमद, मोहम्मद, मरासन, कल्की, उलमा, ये सारे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है। तुम्हारी जो डिक्शनरी है, नानल विशाल शब्द सागर डिक्शनरी, जो तुम्हें बासानी गोरखपुर से मिल जाएगी, वहां से छपती है और वहां की सारी किताबें मेरे पास मौजूद है। मेरे भाइयों, जिसको मैं एक रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, तुम्हारी नानल विशाल शब्द सागर डिक्शनरी के अंदर अहमद, मोहम्मद, महामद, मरासन, उलमा, कल्की, ये सारे नाम तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो और रेफरेंस नोट करो और कर लो। ऋग्वेद मंडल नंबर 5 सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 2, नरासंसियो नरे परसंसियते, नरासंस नाम का एक आदमी आएगा, एक व्यक्ति आएगा, एक इंसान आएगा। अब आप ये मत समझिएगा मौलवी रफीक सिर्फ वेद पढ़ कर बता रहे हैं, कुरान हदीस पढ़ ही नहीं रहे हैं। कुरान हदीस आपने बहुत सारे सुने हैं और मैं भी सुना सकता हूँ 2-2, 3-3 घंटे तक मेरे भाइयों। लेकिन मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इस्लाम के बारे में, कि हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर क्या लिखा हुआ है। सिर्फ हम ये दिखाना चाह रहे हैं।
ताकि तुम कल होकर के ये एलिगेशन मत लगाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कीचड़ मत उछालो। सुन लो, अगर तुम्हारी आंखें नहीं है मैं तुम्हें राह दिखा रहा हूं। और ये भी बात जान लो, सूरज के ऊपर अगर थूकोगे ना सूरज को, तो थूक तुम्हारे चेहरे पर गिरेगा। सूरज के ऊपर अगर तुम चाहो कि हम थूक दें तो वो थूक तुम्हारे चेहरों पर आकर गिरेगा, सूरज को लगने वाला नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम लाख चिल्ला लो, लाख अपनी ज़बानें खराब कर लो और पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज देने की बात करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया वैसा किया और इस्लाम को तलवार के जोर से फैलाया, तो तुम्हारे कहने से इस्लाम गंदा नहीं हो जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रतिष्ठा में कमी नहीं आ जाएगी। वही मैंने मिसालें दी है, सूरज पर अगर थूकोगे तो थूक तुम्हारे चेहरे पर आकर गिरेगा, बल्कि सूरज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और आओ, जिसको तूने गंदा कहा है, जिसको तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि 12-12 बीबियां रखते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारे वेदों के अंदर लिखा हुआ है। अहमद तुस्परी में घामिरत सजगरब अहम सूर रेवा जनी। मेरे प्यारे साथियों, हम ये जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल तक जिंदा रहे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक जिंदा रहे हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी 800 साल तक जिंदा रहे हैं। और जितने भी नबी अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर भेजे हैं, सारे नबियों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम थी वही तालीम दी है। लोगों, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आए, कहने लगे ऐ लोगों, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा है, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। जब मेरे नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, लोगों अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। जहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल तक रहे हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक रहे हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 800 साल तक जिंदा रहे और बहुत सारे नबी आए 100 साल, 150, 200, 300, 400 और इस तरीके से रहे हैं। किसी ने इस्लाम को मुकम्मल नहीं कर पाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की जिंदगी में इस्लाम को हम तक पहुंचा कर चले गए। वो लोगों, ये मेरे नबी का आला अखलाक, आला किरदार, आला अखलाक की वजह से इस्लाम फैलाए। तुम्हारे जैसे गंदे लोगों के जैसे और गंदी अल्फाज बोलने से इस्लाम बदनाम नहीं होता है, इस्लाम गंदा नहीं होता है। तुम्हारी किताबों के अंदर कहा क्या है, नरासन जन्म भवति नाभि कमलन, नरासन नाम के एक आदमी जन्म लेगा जो पूरी दुनिया के बीच में आएगा। वो किसके पेट से जन्म लेगा, सुमतिया विष्णु यशा गर्भ माधत वैष्णवम, वो सोमती के गर्भ से पैदा होगा, अब्दुल्ला का बेटा होगा। हो मेरे भाइयों, ये सारे मंत्र तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद है, पढ़ लो, समझ लो, स्टडी कर लो। अगर तुम्हारे घरों में किताबें नहीं है तो किताबें खरीद कर पढ़ लो। मेरे भाइयों, आज तो यूट्यूब का जमाना है, गूगल का जमाना है, क्रोम का जमाना है, सर्च कर लो, तुम्हें सारी चीजें पता चल जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो अगर तुम्हें पैराडाइज चाहिए, जन्नत चाहिए, स्वर्ग चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बन जा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करने वाला बन जा। यहाँ तक के शंकर जी अपने बेटे सन्मुख को कह रहे हैं कि मेरे बेटे, अगर दुनिया से जाने के बाद अगर पैराडाइज चाहते हो, जन्नत चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो तो जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जपने वाला बन जा। और आओ, किताबें तुम्हारी किताबों के अंदर ये कलमा मौजूद है हमारा। वो कलमा क्या है मालूम है? हम पढ़ते क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर ये कलमा मौजूद है और कलमा दिखाने के लिए मौलवी रफीक तैयार है। ये कलमा तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, हम जब हिंदू भाई हमारे इस्लाम के अंदर दाखिल होता है तो हम उसे कलमा पढ़ा करके इस्लाम कबूल करवाते हैं। अगर मान लो कि हमारा मुसलमान अगर तुम्हारे हिंदू धर्म के अंदर शामिल होना चाहे तो तुम कौन सा मंत्र पढ़ करके अपने धर्म के अंदर शामिल करोगे? कौन सा मंत्र? और बहुत बड़े बड़े पंडितों से मैंने पूछा है, मेरे भाइयों, कोई नहीं जवाब दे पाया, कोई नहीं जवाब दे पाया। तो कहा कि हवन करना पड़ेगा और आग को जो है साक्षी मान करके और उसमें घी वगैरह डाल करके कुछ मंत्र होते वो पढ़ करके उसमें जो है हमारे धर्म के अंदर शामिल किया जाता है। हमने कहा 100% रॉन्ग, तुम्हें तुम्हारे धर्म के बारे में नॉलेज ही नहीं है।
नॉलेज ही नहीं है। अगर तुम्हारे धर्म के अंदर शामिल होना चाहे कोई तो तुम्हें ये मंत्र सिखाना पड़ेगा। ला इलाहा हरणे पापन इल्ला लिबा परम पिदम, तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मदम। अगर तुम हिंदू धर्म शामिल होना चाहते हो, अगर हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करना चाहते हो, अगर हिंदू धर्म के अंदर सनातन धर्म के अंदर जाना चाहते हो, ला इलाहा हरणे पापन, आए मेरे भगवान, आए मेरे ईश्वर, जितने हमने गुनाह किए हैं तो सारे को सारे हरण कर दे, सारे के सारे गुनाह को मिटा दे, सारे गुनाहों को खत्म कर दे। जपे नाम मोहम्मदम, ला इलाहा हरणे पापन इल्ला लिबा परम पिदम, तू जो चाहे स्वर्ग दो जपे नाम मोहम्मदम। अगर तुम स्वर्ग में जाना चाहता है, जन्नत के अंदर जाना चाहता है, पैराडाइज के अंदर जाना चाहता है तो तुम्हें ये कलमा पढ़ना पड़ेगा। और विदाउट कलमा पढ़े तुम हिंदू धर्म के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हो, प्रवेश नहीं कर सकते हो। मेरे भाइयों, हिंदू धर्म के जितने भी पंडित हैं, ये सारे पंडित अपने पेट के पुजारी है। पंडित लोग चाहता है कि हमारा पेट भर जाए, और एक पंडित उस वक्त तक मरता नहीं है जब तक कि अपने बेटों के कान में कहीं नहीं कह देता है, मेरे बेटे इस दुनिया में पेट पालने के लिए ये मंत्र किसी के सामने जाहिर मत करना, ये मंत्र किसी को सुनाना नहीं, ये मंत्र किसी को बताना नहीं। वो मंत्र क्या है? ला इलाहा हरणे पापन इल्ला लिबा परम पिदम, तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मदम। मेरे बेटे इस दुनिया में पेट पालने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर लो, और जब इस दुनिया से जाने लगो तो ये कलमा पढ़ करके तुम्हारी रूह जो कब संसार से प्रवास कर जाएगी और तुम पैराडाइज पा जाओगे, जन्नत पा जाओगे। मेरे हिंदू भाइयों, सिर्फ कलमा पढ़ने से जन्नत और पैराडाइज नहीं मिल जाता है मेरे भाइयों। अगर एक ड्राइवरी पहले वो सीखता है तब जाकर के एक ड्राइवर बनता है। एक कैमरामैन जब तक उसका सारे कैमरे के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक कैमरामैन नहीं बनता है। एक स्पीकर जब तक वो रिसर्च ना कर ले तब तक वो स्पीकर नहीं बन जाता है। मेरे हिंदू भाइयों, अगर तुम्हें पैराडाइज चाहिए, जन्नत चाहिए, स्वर्ग चाहिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बन जाओ और साष्टांग कर्तव्यती नमाज पढ़ने लग जाओ। विदाउट नमाज पढ़े कामयाबी नहीं मिल सकती है, जन्नत नहीं पाओगे। इन्ना अव्वलु मा यहासबु बिही अब्दु यौमल क़यामति सलाह, क़यामत के दिन सबसे पहले जब इंसान को उठाएगा, पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, पहला सवाल किया जाएगा नमाज के बारे में। और दिखाओ तुम्हारी डायरी कहाँ है, कहाँ है? अल्लाह तबारक व तआला की गवाही दो। तो मेरे भाइयों,